धूल और माटी कर्म तुझारू है, घर में लगती गाय नहीं तो भैंस दुधारू है। ये बाती धूल और माटी कर्म तुझारू है, घर में लगती गाय नहीं तो भैंस दुधारू है। स्वाभिमान सम्मान तनिष्का यादव, मास्टर किशन कुमार जी, अध्यापिका प्रवक्ता सरिता यादव जी के घर में विलक्षण प्रतिभा की धनी, ऐसे हमारे एक्स कमांडेंट साहब श्री रामोतार जी, माँ रेशमी के घर में विलक्षण प्रतिभा की बच्चियों ने जन्म लिया, कमाल किया। पूरे भारतवर्ष में नीट यूजी 2022 परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो हमारे ग्रामवासी, आसपास के गांवों के लोग जो एक क्षण प्राप्त करने के लिए दोपहर में खड़े हैं, इसका मतलब है इस बेटी ने, इस बहन ने कमाल किया है। इसीलिए इसकी एक झलक पाने के लिए कितने देर से लगातार इंतजार करते हुए विवेकानंद स्कूल के विद्यार्थीगण शाम से इन सभी आगंतुकों का तनिष्का का विशेष रूप से स्वागत करने के लिए खड़े हैं। धूप में काफी देर से खड़े हैं। ऐसे इन बच्चों को भी सलाम है। तनिष्का भी आप स्कूल के विद्यार्थीगण लगातार धूप में स्वागत के लिए, एक झलक पाने के लिए तनिष्का की लगातार खड़े हैं। इस बात की परवाह 1% भी नहीं की कि ऊपर से चिलचिलाती धूप पड़ रही है। लगातार बिहार स्कूल से भी खड़े हुए विद्यार्थीगण, इलाके का सौभाग्य है जो आप इतना शानदार तरीके से उसका स्वागत करते हुए, और स्वागत करने के लायक भी है बच्ची, क्योंकि उस परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना जिसमें न केवल भारतीय हिस्सा लेते हैं अपितु विदेशी लोग भी, विदेशी विद्यार्थीगण भी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। ऐसा कमाल करने वाली तनिष्का, कई लोग सोचते थे क्या कभी इस इलाके का बच्चा कभी एमबीबीएस डॉक्टर भी बनेगा। यहाँ तो तनिष्का ने प्रथम स्थान प्राप्त करके उस इलाके को जागृत कर दिया कि जहाँ से केवल एमबीबीएस डॉक्टर ने पहला स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे किया है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा के गांव बाछौद में और यहां पर तनिष्का यादव का भव्य स्वागत सम्मान समारोह गांव वाले हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, तनिष्का यादव अपने पैतृक गांव बाछौद में पहुंच चुके हैं। उनके सम्मान में उमड़ा है पूरा गाँव, न सिर्फ पूरा गाँव बल्कि आसपास के क्षेत्र के जो युवा है। ये अगर बातचीत कर ली जाए विद्यार्थियों के साथ साथ अगर बातचीत कर ले यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं, समाज सेवी है, राजनेता है, जो भी स्कूल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, सभी यहाँ पर तनिष्का यादव का सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाछौद गाँव से, अपने बाछौद गाँव में, पैतृक गाँव में किशन कुमार मास्टर जी नीट तौर पर तनिष्का यादव यहाँ पर पहुंची है। और इन तस्वीरों के जरिए देखिए जिस तरह से भव्य स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। एक बहुत ही लंबी जो सम्मान यात्रा है वो तनिष्का यादव के सम्मान में आयोजित की गई है। और तस्वीरें सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें परीक्षा 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपने आप में यह कमाल है। स्वागत कीजिए सभी बुजुर्गगण, सभी प्यारे बच्चे, जो विद्यार्थी आने वाली पढ़ाई में, आने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, वो लगातार इस पल को देखिए कि ये इस बेटी ने वो कमाल किया है जिसके लिए आप भी लालायित हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, एक झलक देखिए कि क्या ये कुछ अलग है। जैसी शकल और सूरत आप सभी की है, कुछ वैसी शकल और सूरत इस बेटी की है, उस तनिष्का की है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
केवल हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में कमाल किया है। केवल 135 करोड़ भारतीयों में नहीं, विदेशी विद्यार्थियों को भी इस परीक्षा में मौका मिला था। हमारे सभी तालियां बजा करके स्वागत करते रहे, क्योंकि कनिष्का ने 135 करोड़ भारतीयों में पहला स्थान प्राप्त किया है, इलाके का नाम रोशन किया है। बहुत से लोग सोचते थे क्या कभी बेटियां भी पहले पे आएंगी, क्या कभी बेटियां पहले भी जाएंगी, लेकिन इस बेटी ने तो कमाल ही कर दिया। इस बेटी ने तो पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की उस वक्तव्य को चरितार्थ किया जो उन्होंने लेकर के मिशन के रूप में शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी चरितार्थ करने वाली हमारे गांव की ये प्यारी बच्ची कनिष्का यादव तो लगातार पहले भी कमाल करती आई है। 10वीं तक हमारे यहाँ के ही स्कूल में नहीं पढ़ी थी, यदुवंशी शिक्षा निकेतन से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद इस गुड़िया ने एलन इंस्टीट्यूट से वो कमाल किया जिसके लिए आप सभी देखने के लिए आतुर खड़े हो कि क्या इसका चेहरा किसी से अलग है। नहीं, जिस प्रकार आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, उसी प्रकार इस गुड़िया का भी चेहरा है। यहाँ पर श्री जयपाल सिंह जी भैया की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने के बाद हम गांव के बहुत ही पूजनीय मंदिर बाबा हनुमान जी भोले नाथ जी के घर पे जाएंगे, वहां पे पूजा अर्चना होगी। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है साथ साथ चले इस बच्ची के साथ में, जो दूसरे बच्चे जो आने वाली परीक्षाओं में बैठेंगे, जो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये पल जरूर। स्टाफ सदस्यगण, मैडम प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस बेटी का, इस गुड़िया का, इस बहन का स्वागत किया इतने शानदार तरीके से। सभी स्कूल के स्टाफ सदस्यों का, मैडम प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसके बाद बाबा हनुमान जी की मूर्ति पर चले। भारत माता की वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। मोदी के घर में ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं की और भी बेटियां हैं जिन्होंने ये कमाल किया है। मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं, जहां तक भी आवाज आ रही है लगातार पहुंचते रहे, स्वागत करें, अपने विद्यार्थियों को ये चेहरा दिखाएं कि ये बेटी वही है जिसने कमाल किया है।
पहचान दिलाई और ऐतिहासिक पहचान दिलाई। अगर बात कर ले मिर्ज़ापुर बाछौद गांव की, तो जिस मिर्ज़ापुर बाछौद को पूरा भारत देश अच्छे से नहीं जानता था, उसको आज विश्व स्तर पर लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ की एक बेटी ने ग्रामीण अंचल से निकलकर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो शायद भरपूर सुविधाएं मिल पाने के बावजूद भी आज के युग में विद्यार्थियों की बातचीत कर ले तो ना कर पाए। कुछ जो माताएं बहनें हैं मिर्ज़ापुर बाछौद गांव से, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे और इस गांव की बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है इसके बारे में उनके जो भी विचार हैं उनसे आपको एक बार अवगत करवाने की कोशिश सबसे पहले करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से इस गांव की बेटी ने नाम रोशन किया है, इस गांव को विश्व पटल पर एक अलग से पहचान दिलाई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी। ऐसी बेटी पैदा सब गाँव में हो, अपना देश में, सारा देश में ऐसी ऐसी लड़की पैदा हो जो ऊंचा नाम करे और गांव देश का गौरव बढ़ावे, अपना गांव का गौरव बढ़ावे। ठीक है, आप भी एक जननी है। अगर बातचीत कर ली जाए तो पुरुषों की मेंटेलिटी होती है कि बेटियों को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रखें, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं, ऐसी प्रतिभाएं निकलकर सामने आती हैं, तो एक अलग ही परिपाटी निकलकर सामने आती है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनकी सोच है कि बेटियां कुछ खास नहीं कर पाती हैं? नहीं जी, बेटियां सब कुछ कर सकती है। बेटियों दूसरे देशों में भी कर सकती है, विदेशों में भी कर सकती है, बेटियों सब कुछ कर सकती है। चलिए, कुछ और माताएं बहनें मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दें। अनिता नाम है जी। अनिता नाम है अनिता। अनिता जी, जिस तरह से एक प्रतिभावान छात्रा की एक अलग से छवि निकलकर सामने है, गांव को पूरे विश्व पटल पर इन्होंने नाम रोशन किया भी है और गांव को एक अलग से पहचान दिलाई है। इतना गौरवान्वित क्षण है, काफी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। क्या कहेंगे इस खुशी के खास आयोजन के मौके पर? बहुत अच्छे, ऐसे बच्चे सबको होने चाहिए। बहुत खुशी हुई है, गांव का नाम रोशन किया है, पूरे इंडिया में फर्स्ट आई है। चलिए, जो तस्वीरें हमें आपको मिर्ज़ापुर बाछौद गांव से दिखाई है, मिर्ज़ापुर बाछौद गांव की जो माताएं बहनें वो हमारे साथ मौजूद है। अगर कोई और भी बातचीत करने की इच्छुक होंगी माताएं बहनें तो उनसे भी जुड़ेंगे और इस बहन ने, इस छात्रा ने जो मुकाम हासिल किया है उसके बारे में एक बार बातचीत भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जिस तरह से आपके गांव से, ग्रामीण अंचल से निकलकर एक बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, जिसने विश्व पटल पर अगर बातचीत कर ले तो दुनिया में मिर्ज़ापुर बाछौद गांव का नाम रोशन कर दिया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बेटी, सुविधायक बेटी पैदा हुई, बहुत अच्छा गांव का, देश का, हमारा सबका नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया, इतना संघर्ष किया, उसके बावजूद उनकी मेहनत रंग लाई और आज विश्व में उनके नाम का डंका बज रहा है? चलिए, रूरल जी। अच्छा किया जी, अच्छा जाएंगे, उसको शुभकामनाएं बोलेंगे सब। ऊपर ऊपर आओ। चलिए, ग्रामीण अंचल की अगर बातचीत कर ली जाए तो हेजिटेशन ज़्यादा होती है, लेडीज ज़्यादा खुलकर सामने बोल नहीं पा रही हैं। और ये जो माताएं बहनें हमारे साथ मौजूद थी, इनके साथ हमने यहाँ पर बातचीत की और इन्होंने जिस तरह से कहा है कि बेटी ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया और मुकाम हासिल करने के साथ साथ उन लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है तो ये कहते हैं कि बेटियाँ कुछ नहीं कर पाती। तस्वीरें हमने आपको दिखाई मिर्ज़ापुर बाछौद गाँव से। कुछ समय बाद जो तनिष्का जी हैं उनका सम्मान समारोह भी इसी गाँव में आयोजित किया जाएगा। अभी हम आगे बढ़े। इसके साथ ही हमारे होनहार बेटे पीयूष सुपुत्र श्री अशोक कुमार वो भी आए। उन्होंने भी नीट की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर के इस गांव का गौरव बढ़ाया है।
पीयूष बेटा। चारों एक साथ करवा दियो। मैं गांव के बहुत ही होनहार बेटे आदित्य सुपुत्र श्री शिव कुमार प्रधान जी, वो भी हमारे बीच में मंच पर आए, उनको भी दोनों गांवों की ओर से पगड़ी और शाल भेंट करके सम्मानित किया जाएगा। चौथो लड़को किस चौथो लड़को कौन चारों एक साथ हो जाओ। विधायक जी थोड़ा सा आगे। बहुत ही आदर और सम्मान के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और आज हमारे जो चारों होनहार बच्चे बैठे हैं, जो आज हमारे मुख्य आकर्षण हैं और जिनकी उपलब्धि से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं आपसे साझा करना चाहता हूं। जब इस इलाके के किसी बच्चे को कुछ मिलता है तो मुझे दिल में एक खुशी, अद्भुत सी खुशी का एहसास होता है कि इलाका आगे बढ़ रहा है। और बड़े सौभाग्य की बात है, मैं तो बाहर भी कहीं जब बैठे रहते हैं, दूसरी लोगों से बात होती है, मैं कहता हूं आप हमारा, मैं कई बार मजाक में कह देता हूं सब कुछ छीन लो, हमारे बच्चों की बुद्धि आप नहीं छीन सकते। हमारे बच्चे जो है तो इतनी मेहनती हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हर साल, मैं पिछले लगभग 8-10 साल से जब भी IIT की, नीट का, IAS का, सिविल सर्विसेज का, HCS के जब रिजल्ट आते हैं, मैं बड़े गौर से देखता हूं हमारे इलाके के बच्चे कितने आए। और अभी पीछे एक लड़की एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इंडिया में पोजीशन थी, आज हमारी इस बेटी का पूरे इंडिया में टॉप आया है नीट में। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं इन सभी बच्चों के माता पिताओं को और इस क्षेत्र के लोगों को, गांववासियों को विशेष शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि बच्चों को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहो। ये इलाका कभी पीछे नहीं रह सकता जब तक हमारे बच्चे इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और धन दौलत तो किसी के पास कम होती, किसी के पास ज्यादा, उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा ना हिसाब किसी के पास होता है, ना कोई करता है, ना किसी के पास आजकल समय है ये पूछने का या गिनने का किसके पास कितना है। असली अचीवमेंट, उपलब्धि तो होती है बुद्धि के साथ, कौशल के साथ, जो व्यक्तिगत उपलब्धियां होती हैं वो वास्तविक धन होती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इन सभी बच्चों से के साथ इलाके के बहुत बच्चे, काफी बच्चे आए हैं, नांगल चौधरी क्षेत्र के भी 3-4 बच्चों का तो मुझे अभी तक पता हो सकता है, और भी आए होंगे, और इधर से करना के आसपास इधर से भी होंगे बच्चे। सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और देखिए, उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस तरह की शिक्षण संस्थाएं स्थापित की, इस तरह की एजुकेशन का ये लेवल, वो शिक्षक जिन्होंने इनको पढ़ाया है, वो संस्थाएं जिन्होंने इनको बनाया है, वो सभी भी बधाई के पात्र हैं। तो मैं ज्यादा, क्योंकि लंबा चौड़ा भाषण देने का समय नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगा कि इस बात को, ये माताएं जो बैठी है, मैं इनके विशेष अनुरोध इनसे है कि बच्चे की पढ़ाई में किसी तरह की कोताही, लापरवाही नहीं बरतनी है। उसके लिए चाहे कितना भी त्याग करना पड़ जाए, वो हमें करना चाहिए और करने लायक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और इन बच्चों को एक बार फिर मैं अपनी तरफ से हार्दिक बहुत बढ़िया। ये कहते हैं संस्था के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, साथ आज की इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। और ये मैंने देखा नहीं था, मेरी नजर गई है
ये इलाके में इस शिक्षा में क्रांति लाने वाले राव बहादुर सिंह हैं। ये इन्होंने शुरुआत एक ऐसी की थी जहां क्वालिटी एजुकेशन, मेरा ध्यान नहीं गया था, मैंने नीचे की तरफ ध्यान गया था, मेरा ध्यान गया तो मैं ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और जो इनकी बच्चों ने जहाँ से कोचिंग की है LMD की, वहाँ के लोग भी आए हैं। मैं तो देखो इनकी राव बहादुर सिंह की एक और उपलब्धि मानता हूँ कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी पढ़ाई के बारे में कुछ करते हैं तो कोई अचरज नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजों का पता होता है। और खुद बहुत पढ़ा लिखा ना होने की बजाय, ना होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि की है, वास्तव में सराहनीय है उपलब्धि है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत धन्यवाद आप सभी को, फिर एक बार पुनः बधाई, धन्यवाद। देखो संदेश बड़ा क्लियर है, मैंने सबके सामने ये कहा है कि इलाके के लिए प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है ये बच्चे, और इस तरह से बच्चे आते रहेंगे। बच्चों को देख के दूसरे बच्चों का हौसला बढ़ेगा और ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। किसी बच्चे की व्यक्तिगत उपलब्धि पूरे समाज के लिए प्रेरणा होती है। ये अपना जो नारनौल दादरी रोड है, जिसके टेंडर भी हो लिए, काफ़ी बार हो लिए, उस सड़क की हालत बहुत जर्जर है। कब बनेगा, सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? समझ लो, जब आप इतनी बातें कह रहे हो तो उम्मीद है, बहुत जल्दी उम्मीद है। मतलब मैं आज आपको ये बात कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी हो रहा है। वो पिछले 14 साल से जल्दी हो रहा है सर, पिछले 14 साल हो गए। मैं पीछे की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब हो रहा है। जिस प्रकार से नीट के अंदर जो है महेंद्रगढ़ जिला अहिरवाल अग्र रहा और दूसरी परीक्षाओं में भी रहा, लेकिन जब सरकार की तरफ से बहुत से स्कूलों को मर्ज करने की या इंटीग्रेट करने की नौबत आई है, तो जगह जगह इस प्रकार के स्कूलों के लिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी बातें सरकार के ध्यान में है, मैं भी संज्ञान में लेके आया हूँ, और जो सरकार के फैसले होते हैं उन फैसलों के पीछे कोई कारण होता है। अब ये यहाँ विस्तार से बात करने का समय नहीं है, पर कुछ सुधार होने हैं और वो सरकार कर रही है, और ये सारी समस्या बड़ी जल्दी हल कर देगी। थैंक यू भाई, हम भी ऊपर आ जाएंगे फिर। ऊपर ही आ जाए यार, एक तो भाई थोड़ा आप ही कोऑपरेट कर लो। ये जो अभी पुरस्कार दिया है, चांदी का सिक्का भेंट किया है, ये विधायक जी और राकेश अग्रवाल जी जो चेयरमैन साहब है नगर पालिका टेली, दोनों की तरफ से सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है, दोनों की तरफ से। वो भी आए रिटायर्ड डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब भिवानी बोर्ड कुंजपुरा निवासी, वो तैयार रहे। अभी श्री रणवीर सिंह जी और श्री अशोक कुमार शास्त्री जी। ठीक, श्री अशोक कुमार जी मनाना, आपके बीच में आपके बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी नेता पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार राव नरेंद्र सिंह जी भी आपके बीच में इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। श्री सुमेर सिंह जी कुंजपुरा, रिटायर्ड डिप्टी सुपरिंटेंडेंट भिवानी बोर्ड। श्री करतार सिंह जी चेयरमैन BR स्कूल मिर्जापुर बाछोर और GR कॉलेज के प्राचार्य, दोनों सम्मानित करेंगे। श्री करतार सिंह जी चेयरमैन और GR कॉलेज के प्राचार्य साहिबान सम्मानित करेंगे। श्रीमान सतीश कुमार यादव जी
पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बाछौद, ये भी इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। श्री सतीश कुमार जी, पूर्व सरपंच। प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद अवश्य लेकर जाएं, बीच में ना जाएं। आपका अपना कार्यक्रम है, आपके अपने कार्यक्रम की शोभा है। श्री ओम प्रकाश जी, हेडमास्टर छापड़ा सलीमपुर, वो भी सम्मानित करना चाहते हैं। श्री ओम प्रकाश जी, हेडमास्टर छापड़ा सलीमपुर। इन माताओं बहनों से अनुरोध है कि महाप्रसाद की व्यवस्था लेकर जाएं, जिनको थोड़ी बहुत जल्दी है या कोई जरूरी कार्य है तो प्रसाद जरूर लेकर जाएं। अब मैं अनुरोध करता हूं कि तनिष्का बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी +2 की, और जहां से इसने कोचिंग ली और आपके गांव बाछौद का नाम पूरे देश में कर दिया, उस एलन स्कूल सुरेंद्र सहारण जी और उनके साथ ये आप महानुभाव जो अभी पीछे मैंने नाम बोले थे, जिन्होंने सामूहिक रूप से सम्मान किया था, वो कृपया एक बार स्टेज पर आ जाएं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, और आज असली हीरो आज आपके बीच में चारों बच्चे बैठे हैं, और उनमें भी कहीं न कहीं तनिष्का बेटी ने जिस प्रकार से पूरे देश में आपका नाम ऊंचा करने का काम किया, तनिष्का यादव। और ये तनिष्का, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये कोई पहला चांस नहीं है। इस बच्ची ने जब NTSC में मैट्रिक में थी तो भी इसी प्रकार की एक इतिहास लिखने का काम किया था। NTSC में भी ये बच्ची पूरे देश में, प्रदेश में जिस प्रकार का रिजल्ट दिया वो एक सराहनीय था। पूरे देश में इसने पूरा नाम कमाने का काम किया था। और आज जिस प्रकार से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके बीच में इस बेटी ने जो आपके बीच में सारे देश में एक बहुत बड़ा नाम करने का काम किया, चाहे मिर्जापुर बाछौद की बात करें, और आपके बीच में एक बेटी, 2 बेटे और बैठे थे। ये भी बहुत खुशी की बात है कि 4 बच्चे आपके यहाँ से हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये, अब की बार 200 बच्चे करीबन आपके जिले से, मैं ये कहूँ कि मेडिकल में डॉक्टर बढ़ करके जाएंगे। लेकिन डॉक्टर तो हमने बहुत पढ़ाए, प्रदेश में, देश में जिस प्रकार का नाम तनिष्का यादव ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने प्रदेश की बात करें, जिला स्तर की बात करें, 1995 से लेकर के आज तक बहुत इतिहास लिखे। लेकिन इस बात को लेकर के हम भी कहीं कहीं बाबा हनुमान से, कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि हमें भगवान एक बार ऐसा मौका देने का आप जरूर काम करें जिसकी वजह से हम देश में नंबर 1 रहने का काम करें। और वो भगवान कृष्ण ने, हनुमान जी ने, हमने भी इनके लिए प्रसाद बोल रखा था। मैंने कहा आपकी सवामणि करेंगे, अगर एक दिन देश में ये बच्चे निकल जाएं तो तेरी बाबा हनुमान जी सवामणि करेंगे। तो पहली तो आज कोई भी भाषणबाजी देने के लिए आपके बीच में नहीं आया, मैं तो आपको निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। हम इन बच्चों को, सभी बच्चों को सम्मानित भी करेंगे। और 13 तारीख को हम बाबा का एक बहुत बड़ा भंडारा करेंगे। तो जितने भी बाहर के लोग बैठे और वाणी बाछौद के लोग बैठे, मैं आज आपको चूल्हा निमंत्रण चूल्हा न्योता देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आप सारे लोग 13 तारीख को मंगलवार को
आप 9 बजे पहुंचना। हम इन बच्चों को सम्मानित भी करेंगे, इस बच्ची को खास करके सम्मानित करेंगे, और ये बच्चे और भी बैठे हैं, इनको भी हम सम्मानित करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार का इस बच्चे ने रोल किया है, उस प्रकार से इसको हमें पूरे इलाके के लोग मुबारक हैं। तो आप जरूर आना, क्योंकि ये अपने लिए अपनी बच्ची हो सकती है, लेकिन आज ट्वीट पे भी आपके प्रधानमंत्री ने भी इस बच्ची को ट्वीट किया है, और मुख्यमंत्री ने तो बार बार मेरे ख्याल में गांव का नाम, जिले का नाम, मम्मी पापा का नाम और हरियाणा प्रदेश का मेरे ख्याल में उसने बार बार इस बच्ची को जिस प्रकार से मोटिवेट किया। और भाई मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, मैं भी ये बच्ची में जब हॉस्टल में थी, मैट्रिक में थी, तो इन बच्चों को जब मैं मोटिवेट करता था, और मैं आज भी करता हूँ, अगर कोई मेरे ख्याल में 9th से लेकर के मैट्रिक तक अगर इन बच्चों को मोटिवेट करे तो कोई बड़ी बात नहीं। एनटीएससी का मतलब यूपीएससी। अगर एनटीएससी में बच्चे ने कई कदम रख लिया और वो बच्चा एनटीएससी में निकल जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यूपीएससी का सबसे पहला कैंडिडेट बनेगा। और दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माता और बहनें बैठी है, यूपीएससी का मतलब इस देश का सबसे बड़ा आदमी बनेगा। आज कहने के लिए तो डॉक्टर है, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ, एक तो वो भगवान है, और एक अगर दूसरा नंबर भगवान का है तो डॉक्टर का है। आज यूपीएससी का मतलब एक बच्चा आज आईएएस में निकलता है तो वो इस देश में सबसे बड़ा व्यक्ति है। मैं कई बार बच्चों से क्वेश्चन करता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो बच्चे कहते हैं राष्ट्रपति है। फिर मैं पूछता हूं बताओ और बताओ, बोलो प्रधानमंत्री। मैंने कहा और बताओ, बोला मुख्यमंत्री। मैंने कहा बेटे प्रधानमंत्री भी अगर एमपी रूस जाए तो दर्द से निचान पड़ जाएगा, ऐसे मुख्यमंत्री। और 6 साल के लिए राष्ट्रपति बनता है, लेकिन अगर एक आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, तो 60 साल के लिए सबसे बड़ा आदमी अगर जिले का है और देश का प्रदेश का है तो आईएएस है, डॉक्टर है। तो ये चारों बच्चे जिस प्रकार से आपके सामने बैठे हैं, ये अपने लिए हमारी छोरी हो सकती है, हमारे लिए ये छोरे हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये सेकंड भगवान का रूप होंगे अगर ईमानदारी से इन्होंने काम किया। और मुझे पता है तनिषा बेटी से तो मुझे उम्मीद भी है, अगर ये एमबीबीएस भी कर करके अगर ये तैयारी यूपीएससी की करेगी तो भी इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये आईएएस में भी जाएगी और इस देश में सेवा भी करने का काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि जहां भी रहे, चाहे डॉक्टर पढ़ करके रहे, चाहे यूपीएससी में जाए, चारों बच्चे बैठे ईमानदारी से काम करना। मैं एक बात कह सकता हूं कि आपको कोई रोक नहीं सकता। बेटे आपने जब भी हमने मोटिवेट किया, मैं इनके बीच में जाता था, यही बात कहता था। और आज जिस प्रकार से मैं एक बात कह सकता हूँ, आज हरियाणा में महेंद्रगढ़ की बात करें, एनटीएससी में एक तरफ तो पूरा महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो 115 बच्चे आपके महेंद्रगढ़ के निकलते हैं, पूरे हरियाणा का 85 निकलते हैं। पूरा हरियाणा एक तरफ है और महेंद्रगढ़ जिला एक तरफ। तो मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ, चाहे माता पिता को भी बधाई देता हूँ, हर संस्था को बधाई देता हूँ। अब सारे लोग मिलकर के जिस प्रकार का कंपटीशन कर रहे हैं, उससे आज हमारा इलाका ऊपर आया। और आईएएस में पीछे 9 बच्चे निकले थे, उनमें से 5 बच्चे हमारे महेंद्रगढ़ के थे, 4 पूरा हरियाणा के थे। आज आप नीट की बात करते हैं, नीट में मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे महेंद्रगढ़ में 200 बच्चे हमने दिए, लेकिन पूरा हरियाणा में 200 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। और आने वाले टाइम में अभी जल्दी आपका नीट का रिजल्ट आएगा। मैंने पहले अनाउंस कर दिया था इस बच्ची के लिए, पता नहीं 5 नंबर कैसे कट गए। हमने तो 720 में से 720 नंबर देने का काम किया था, मुझे बच्ची 720 नंबर लेकर के जाएगी। लेकिन पता नहीं किस प्रकार से क्यों नहीं, मैंने तो मंदोला में पीछे एक प्रोग्राम किया था, माननीय हमारे हुड्डा साहब आए थे। मैंने कहा महेंद्रगढ़ रिकॉर्ड तोड़ेगा और महेंद्रगढ़ में अब की बार 720 में से 720 नंबर लेकर के पूरा इंडिया में नंबर 1 रहने का काम करेगा। लेकिन 720 तो नहीं आए, लेकिन 715 नंबर भी लेकर के इस बच्ची ने पूरे इंडिया में बहुत बड़ा नाम करने का काम किया है। तो मैं तो इनके माता पिता को बधाई देता हूं और एडवांस में आपको फिर निमंत्रण देता हूं कि आप 13 तारीख मंगलवार के दिन
सारी मेरी माता और बहनें बैठी हैं। अगर आप चाहोगे तो गाड़ियां भेज दूंगा, लेकिन उस प्रोग्राम में जरूर आना। हम इस बच्ची को सम्मानित करेंगे और सारे बच्चे जितने भी हैं, चाहे वो स्कूलों के बच्चे, उनको भी सम्मानित करेंगे और हमारे 42 बच्चे हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। तो आप सारे आना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांव मिर्जापुर, बाछौद और आसपास गांव से आए हुए सम्मानित मेरे बुजुर्गों, पूजा योग्य माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकारों, छायाकार बंधुओं और साथ में हमारे बीच में विराजमान हमारे साथी भाई राव बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक, और सभी मोदी साहिबान जो यहाँ विराजमान हैं। मंच का सफल संचालन कर रहे हमारे गुरुजी आदरणीय मास्टर धर्मेंद्र जी और हमारे सम्माननीय डिप्टी कमांडेंट साहब श्री रामुतार जी, जो हमारे इस बिटिया के दादा भी हैं, हमारे बड़े आदरणीय हैं, हमारे पुराने संबंध भी हैं। सबसे पहले तो मैं आज इस गांव की मिट्टी को मैं कहूँगा, मिर्जापुर बाछौद की इस मिट्टी को, जमीन को, जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए, ऐसी हमारी बिटिया पैदा की कि जो आज पूरे देश के अंदर हमारा नाम रोशन कर दिया। जितनी बधाई दी जाए, जितनी सफलता, मुबारकबाद दी जाए, उतनी थोड़ी है। तनिष्का को, इनकी माताजी सरिता जी को, इनके पिताजी कृष्ण जी को, दादाजी को, दादी को और समस्त परिवार को, गांव बस्ती को, कि जो चीज़ हम सोच नहीं सकते थे, हमारे जिले के आगे जहाँ हमारा नाम पिछड़ा हुआ शब्द लगता था, और आज खुशी है मुझे कि दूसरे प्रदेशों से जो लोग हमें जानते हैं और जहाँ वो नारनौल हरियाणा का नाम पढ़ रहे हैं, हमें फोन पे बधाई दे रहे हैं। नरेंद्र जी बधाई हो, मंत्री जी मुबारक हो। भाई तो हमारा ही परिवार की बच्ची, हमारे ही साहब की पोती है, भाई की बेटी है, तो इसलिए इतना अच्छा काम हुआ है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और आने वाले समय के लिए शुभ संदेश भी है कि अब हमारा इलाका किसी से पीछे नहीं है। बेटे तो थे ही थे, लेकिन बेटी हमारी उनसे भी आगे। तो आज बेटी तनिष्का को और दूसरी हमारे तीनों बच्चे, गुरु जी माफ करना, मुझे बच्चों का नाम मेरे सामने नहीं आ पाया अभी, पहले बिटिया का बताऊं। सलोनी, डॉटर ऑफ मास्टर कुलदीप जी, ये सारे अध्यापकों के बच्चे। इन्होंने कहा करते मास्टरों के बारे तो पढ़े नहीं भाई, ये रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखो, एक हमारा बेटा है पीयूष, सन ऑफ श्री मास्टर अशोक जी, और अब एक चौथा बच्चा है आदित्य, सन ऑफ शिव कुमार प्रधान जी। शिव कुमार जी भी मास्टर बराबर, ये कोई फर्क नहीं है, ये भी वकील है, तो इसलिए भी, तो इसलिए बहुत सौभाग्य की बात कि हमारे गांव में एक नहीं 4-4 खुशियां लेकर के आई। और न केवल अपने गांव में, मुझे पड़ोस में डॉक्टर राज नरेश जी का फोन आया, बधाई मंत्री जी, बेटा आपका इसमें आ गया, नीट के अंदर आया है। प्रदीप भगत जी जो हमारे वहाँ करते, जो ड्राइवर है प्रदीप यादव लड़का, उसकी बिटिया, उसका नंबर आया है। नसीबपुर की एक बेटी का नंबर आया है। मास्टर महेश जी रामपुरा से, सरपंच साहब भोड़ा राम जी के जो पोते हैं, उनकी बच्ची का नंबर आया है। इस तरह से अनेकों बच्चे हमारे इलाके के आगे आए हैं, अपनी क्षमता पे आए हैं, अपने बल के ऊपर आए हैं। घर में खेती बाड़ी का काम करके, माता पिता की मदद करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और सही मानना, ये बहादुर सिंह जी ठीक कह रहे थे, ये तो शुरुआत है बच्चों। प्लेटफॉर्म मिला है आपको। MBBS अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान के बाद अगर कोई नंबर है तो MBBS डॉक्टर का नंबर होता है। हम डॉक्टर की तारीफ करते हैं, डॉक्टर को बताते हैं। और मुझे ज्यादा खुशी इसलिए है बहादुर सिंह जी कि मैं इस विभाग का मंत्री रहा। मुझे मालूम है देश के अंदर उस समय 7 लाख डॉक्टरों की कमी थी, अब तो और बढ़ गई होगी। और मैं जब डॉक्टरों की मीटिंग बुलाता था तो उनसे एक ही बात कहता था, भाई मैं डॉक्टर लाइन का आदमी नहीं हूँ, मैंने तो LLB की है, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, डॉक्टर कौन बनता है? जो बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो बच्चा डॉक्टर बनता है। साधारण बच्चे डॉक्टर नहीं बनते। तो इसलिए आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आप इस पद तक आए हो, आप सेवा करो। गांव में, शहर में, जहां भी हो, लोगों को प्यार से बोलो, हंस के बोलो, आपकी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। और आज देश के भाई जो UPSC का जिक्र हो रहा था अभी, जो IAS IPS बच्चे बनते हैं, उसमें से 60, 70, 80% तक बच्चे डॉक्टर होते हैं या बहुत काबिल इंजीनियर होते हैं जो आज IAS बन रहे हैं। तो वो भी आपके रास्ता खुला है। सबसे पहले आप अच्छे डॉक्टर बनाओ, अपने PG करो, और उसके बाद में अगर और इंटर देश सेवा करने का तो UPSC करो। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। परमपिता परमात्मा जरूर आपको आशीर्वाद देगा।
और हमारी बिटिया को, तनिष्का को मैं कहूँगा भाई आपने गजब कर दिया बेटा, इसी तरह और मेहनत करो। और बाकी बच्चों से भी कहूँगा थोड़ा सा और प्रयास करके आगे भी कोई मौका मिले तो, जिस तरह वो भाला फेंक में नंबर 1 गोल्ड आ रहा है ना, इस तरह से आपने गोल्ड लेकर के आए हो हमारे लिए, तो सही मानता हूं। और एक खुशी की बात, अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा अखबार में, सिलारपुर गांव के राम नरेश जी की बेटी अंजलि CBSE के अंदर आप दौड़ा पढ़ करके 100 में 100 नंबर लेकर के बच्ची आई। दूसरी एक बच्ची और थी मानवी दौड़ा की, उसके 99 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह से मैं आपको और उदाहरण देता हूं। अभी परसों कोई सज्जन मेरे पास आ गया कि मंत्री जी मथुरा में एक SP लगे हुए हैं अभिषेक यादव। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जानता, सब आपके नारनौल के आसपास के ही हैं, शायद डेरोली से हैं। तो एक हमारा कोई झूठा मुकदमा बढ़ा दिया। मैंने कहा मिला भाई फोन अभिषेक जी, तो कितना हमें खुशी होती है कि आज हमारे इलाके के पैदा हुए आपके इलाके के बच्चे आज कहीं DC लगे हुए हैं, कहीं SP लगे हुए हैं। तो हमको फोन किया, उन्होंने कहा जी आप चिंता मत करो, झूठा केस है तो मेरी गारंटी माफ कर दूंगा, खत्म करा दूंगा इसको। तो इस तरह से आज बड़ा फक्र की बात है कि हमारे इलाके के बच्चे आगे हो रहे हैं। अभी मैं आपको जिक्र करूँ, शिमला गाँव है, मेरे खुद के मामा है उस गाँव में। तो जो मामा जी का बेटा है मुकेश भाई, हमारा जो एयरफोर्स बहुत बड़ा अफसर है, उनके 2 बेटियां, और दोनों बेटियां आप ताज्जुब करोगे, जो मुकेश भाई उड़िंदा में आए हैं मास्टर बिलाल जी के यहाँ, दोनों बेटियां एक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर टॉप की पोस्ट लेकर के बैठे, आज लाखों रुपए महीना ले रही है, आने वाले समय के अंदर करोड़ों रुपए के अंदर जाएगी, इतनी योग्य बच्ची है। छोटी बेटी रिपब्लिक में, आपका जो चेक रिपब्लिक है, उसमें पराग यूनिवर्सिटी के अंदर जो हिंदुस्तान से 2 या 3-4 बच्चे जाते हैं, वहां जाकर के पढ़ रही है, MBBS प्लस में MD 60 कर करके आएगी। तो इसलिए आज एक लगन लगी इलाके के अंदर, बच्चे गांव-गांव से आगे आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत खुशी है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मिर्जापुर बाछौद से पुराना संबंध रहा है, पिताजी स्वर्गराव बंसी सिंह जी का आपसे भाईचारा रहा। आप लोगों ने मुझे भी 2-2 बार विधानसभा भेजने का काम किया है। ऐसा लग रहा है कि मिर्जापुर बाछौद में कि मेरे अपने घर की बच्ची आई है, अपने घर के बेटे आए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया, जय हिंद। तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो तेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? हमेशा मतलब अगर मैं भी बोलती थी कि मम्मी मार्क्स कम आ रहे हैं, पापा मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उल्टा वो लोग यही बोलते थे कि बेटा तू करती रह, हमें पता है तू कर जाएगी। और दूसरी चीज़, मेरे टीचर जो एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक भी मेरे साथ थे, उन्होंने बोला तूने मतलब पूरे साल इतना अच्छे से किया है, पूरे पिछले 4 साल से तू पढ़ रही है, तू कल अच्छा करके आएगी। तो उन लोगों की वजह से मुझे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हुआ, और जो हुआ उसका रिजल्ट आप सब लोगों के सामने। थैंक यू। 11th 12th के साथ साथ लीजिए, आपने पढ़ाई कौन कौन से स्कूल से की है? सर 10th तक तो मैं यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल में थी, उसके बाद 11th-12th विषय डेल्फी पब्लिक स्कूल। डॉक्टर ही बनना है, ये कैसे दिमाग में? सर क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। मान लो आपके सामने कोई पेशेंट है और मतलब वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, उसके बाद अगर आप उसकी जान बचा पाते हो तो हम एक बार देखें कि उसका सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा और उनके पेरेंट्स कितना खुश होंगे। तो उस वजह से मैंने बात करें घर परिवार की, तो घर परिवार से कैसा सपोर्ट था? सर घर पे मतलब मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं, मम्मी भी टीचर है, पापा भी टीचर है। तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मतलब मेरे घर बहुत ऐसा एजुकेशन के लिए अवेयरनेस है। मेरे मम्मी पापा मतलब हम मुझे 100% सपोर्ट मिला। जितना बच्चे को ज़रूरत है, जितना रिसोर्सेज मुझे उससे कहीं ज़्यादा मिले। और ऐसा जो हम लोग मतलब सुनते हैं, ऐसा बोलते हैं हरियाणा में लड़का लड़की, मतलब मेरे घर कभी ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मेरे मम्मी पापा तो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं मेरे भाई से। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? सर मेरे स्पेशली तो मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। उसके बाद मेरे टीचर, जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा एफर्ट डाला, और मेरी फैमिली, स्पेशली मेरी अपकमिंग जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? सर हमें मतलब क्या करना है कि जो हमें गोल डिसाइड करना है उसके लिए हमें काम करना है। उसके बाद हम मतलब अपना 100% इनपुट डाल दें। उसके बाद तुम रिज़ल्ट का ऐसा मत करो कि मुझे यही इतना ही आना है, इतना ही करना है। रिज़ल्ट का प्रेशर मत लो। अगर आप पढ़ते भी हो, रिज़ल्ट नहीं भी आता, तो ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपकी लाइफ में होते होंगे तो आपको और भी चांसेस मिलेंगे। आपकी लाइफ में आखिरी एग्ज़ाम नहीं होगा। आज गांव में और अन्य कई जगह पर आपका सम्मान हुआ है, संस्थाओं के बारे में, गाँव में लोगों के बारे में क्या कहेंगे? सर वहाँ पे भी पिछले 2 दिन से ऐसा रोड शो वगैरह, लोकल टॉक शो चल रहा था। और यहाँ पे आज मैं आई तब कोटा से, तब यहाँ पे ऐसा रोड शो टाइप किया, और अभी ऐसा उन्होंने अच्छा फंक्शन किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, फाइनली उनके लिए कुछ। क्या आगे UPSC या किसी अन्य प्रकार की विधा में जाने की इच्छा है? नहीं सर, मुझे
इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने गांव में पत्रकार बंधुओं छायाकार बंधुओं का बहुत ही धन्यवाद करूँगा। आपने अपना समय कीमती समय निकाला और बेटी ने जो मुकाम हासिल किया वो ऐसा मुकाम हमारे लिए कर दिया जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं और एक ऐसा माइलस्टोन बना दिया ताकि और बच्चे भी हमारे इस बच्चे से प्रेरणा लेंगे। अपना क्षेत्र में एक पिछड़ा क्षेत्र का स्टिकर लगा हुआ है उसको इसने हटाने का मेट्रो सिटी बड़े बड़े गुड़गांव मुंबई शहरों को बांध देते हुए गाँव में रहते हुए बड़ी बड़ी मुकाम को हासिल किया जहाँ बच्चे सोचते तो सभी हैं, माँ बाप भी सोचते हैं, लेकिन अहम रोल बच्चे का होता है। कि बच्चा पूरा करेगा, माता पिता कोई नहीं सोचता कि मेरा बच्चा ऊपर नहीं जाए, हर माँ बाप सोचता है, लेकिन अहम रोल बच्चे का होता है। हमने अपना शुरू से ही बहुत बेहतरीन प्रयास किया। इसके लिए हमने बच्चे को कभी ये नहीं कहना पड़ा अब बेटा तुम पढ़ लो, हमें तो बल्कि उसको बेटा बहुत पढ़ लिया अब सो जाओ। अच्छा, आज ग्रामीणों ने काफ़ी जोरदार स्वागत किया है, क्या कहेंगे इस विषय में? इस प्रकार क्षेत्र में मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत में भाई सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश, फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के विधायक मंत्रीगण आ रहे, तो इसे हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गांव की बात करूँ तो गांव में देखो, आपने देखा होगा पूरा गांव में हर्ष उल्लास, पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। और मेरे को पत्रकार बंधुओं के इतने फोन आए तो मैं तो भाई इस बात से माफ़ी चाहूँगा, किसी भाई का फोन अटेंड भी नहीं करना पाए था, लेकिन क्योंकि वहाँ कोटा में भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, वहाँ बहुत ही हमारा ऐसा भव्य स्वागत हुआ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। गांव के अलावा कहाँ सम्मान हुआ और कहाँ होना है? गांव के अलावा पूरे कोटा में और रास्ते में जब मेले की शिमला में लगी वहाँ भी हमारा भव्य स्वागत हुआ। और आप देख रहे हैं यहाँ झज्जर और कई वजीराबाद और जिस प्रकार संस्थाओं ने बेटी का कई एक अपने क्षेत्र की बेटी का तो उसका सम्मान के लिए कोई पीछे नहीं, चलिए ठीक।